आज अब इस अवस्था में हम, हमारी कोई बहुत अवस्था नहीं है, 50 से ऊपर जा रहे हैं, 50 पूरे हो गए, उसके आगे चल रहे हैं, लेकिन अब हम ऐसा अनुभव करते हैं कि अब हम उतनी मेहनत नहीं कर सकते। उत्साह वैसा ही है, अभी भी लगता है कि एकदम प्रमाद शून्य होकर हम एक एक क्षण साधन में बिताएं, ऐसा हमारे मन में उत्साह बना रहता है। लेकिन अब शरीर टिन्न पुण्य करने लग जाता है कि अब कमर में दर्द हो रहा है, अब हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, अब कमजोरी, ऐसा लगता है। और ये तो अभी हालत हो रही है। 70-80 बरस का ये शरीर मान लो भगवान ने लिखा और हो गया, तब क्या हालत होगी। इसलिए ये बिल्कुल प्रमाद मत करो कि बाद में हम भजन करेंगे। जब तक शरीर में आपकी युवावस्था है तब तक भजन कर लो। बचपन से भजन करना आरंभ करो, 5 वर्ष की आयु से, और 50 वर्ष तक भजन कर लो, और इसके बाद पेंशन पर हो जाओ। पेंशन जानते हो ना, महाराज जी कहते पेंशन बन गई है भजन की। अब देखो हमारे पूरन भगत जी बैठे हैं, बचपन से ही उन्होंने भजन किया है, संतों का संग किया, गिरिराज जी की परिक्रमा दी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने उन्हें अपनाया। तो हमने पूछा नहीं, लेकिन 80-85 साल की उम्र तो होगी इनकी, ज़्यादा ही होगी शायद। और 90 के लो, 90 वर्ष के पूरन भगत जी समय से कथा में आ जाते हैं, और जवान जवान छोकरा तो उठ के भाग गए, पर उनसे चला फिरा नहीं जाता, फिर भी कथा में बैठे हैं। ये क्या है? ये बचपन से सत्संग किया है, उसका ये परिणाम है। नहीं महाराज कौन है करे भाई, ये बाबा कहाँ सुना बेगो, निरी कथा सुन ली हमने, ये कहा करे तो लंबी खींच तो बहुत चलो जाए कथा, कथा कहवे ही कहाँ है। ब्रजवासी कहते कथा और मठा को का, मठा में पानी गिरते चले जाओ, मठा बढ़तो चलो जाएगा, या कि कथा में से कथा निकसती चली जाए। आपको स्वाद आता है तब आप बैठे, नहीं तो आप नहीं बैठते यहाँ। ऐसा कुछ कर लो कि बुढ़ापे में आपकी स्मृति निरंतर जहाँ बनी रहनी चाहिए वहाँ बनी रहे। यहाँ आपने पूज्य बाबा ठाकुरदास जी को नहीं देखा, 24 घंटे में आधे क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति उनको नहीं होती थी। परम श्रद्धेय पूज्य श्री रामदास जी महाराज मास्टर बाबा को नहीं देखा, जब उनके शरीर में विकलता थी, कुछ पैरों में सूजन वगैरह आ गई थी, उस समय भी वो हमसे मिले, एक वाक्य भी उन्होंने शरीर के संबंध में नहीं कहा। सोते जगते उठते बैठते हर समय पंडित जी की कोई ना कोई बात, पंडित जी की कोई ना कोई बात है। कोई तो भगवानमय हो जाए, वो पंडित जी की चर्चा करते करते पंडित जी मय हो गए, हमेशा पंडित जी की चर्चा। और उसका दिव्य परिणाम ये हुआ कि पूरी सावधानी में हंसते हंसते, हमारे पथमेड़ा महाराज जी कहते हैं कि हमारा ऐसा अपना अनुभव है, विश्वास है कि ये हंसी बिना कृष्ण बलराम के दर्शन के नहीं आ सकती। उनको गैया चराकर लौटते हुए कृष्ण बलराम का दर्शन हो गया, उसी में वो दर्शन करते करते हंसते हंसते वो भगवान के धाम पधारे। ये है भजन का फल, तो मृत्यु के क्षण में सामने आएगा। क्या भजन का फल है? इसलिए प्रमाद मत करो।